प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि भाग के महाकवि सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी अपने प्रभु श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी मातम और देव को दियावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाखो और क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम देन तजी बिछेरी कोहन दुआवे। अब प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी मेरो का तात्पर्य है मेरा मन, अनंत माने अनंत, संसार में भटकता हुआ कहाँ कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं करता। यहाँ कवि सूरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मेरे लिए तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है। अगर मैं उन्हें छोड़ देता हूँ तो इस संसार में भटकता हुआ कहाँ सुख प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जैसे कोई पंछी माने पक्षी, जैसे कोई पक्षी जहाज से उड़कर और चारों ओर जल ही जल देखकर जब उसे कोई आश्रय नहीं मिलता, फिरी माने पुनः उसी जहाज पर आ जाता है। उसी प्रकार से कमल नयन, कमल जैसे नेत्रों वाले, छाड़ी माने छोड़ना, मातम माने महत्ता, जो कमल जैसे नेत्रों वाले प्रभु श्री कृष्ण के महत्व को छोड़ देता है, उनका गुणगान त्याग देता है और अन्य देवताओं का ध्यान करता है, ध्यान करता है। उस भक्त की स्थिति ऐसी है जैसे परम मोक्ष देने वाली, परम पवित्र करने वाली गंग माने गंगा हमारे समीप है। हम उसमें स्नान करके आचमन करके उस जल से स्वयं को पवित्र कर सकते हैं, लेकिन उस गंगा को छोड़कर कोई दुर्मति माने दुष्ट व्यक्ति प्यासा होकर कुएं को खोदने का कार्य करता है। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाखो, जिस भ्रमर, यहाँ भ्रमर में रूपक अलंकार है, जी माने जिस भ्रमर रूपी मेरे मन ने कमल रस रूपी प्रभु भक्ति को चख लिया है, उसे अन्य देवताओं की भक्ति तो करिल के कसैले फल के समान है, वह क्यों अच्छी लगेगी। अर्थात जिसे श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद अनुभूति होने लगी है, उसे कसैले फलों की भक्ति अर्थात रसहीन अन्य देवताओं की शुष्क भक्ति क्यों अच्छी लगेगी। अंत में कवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु की भक्ति तो कामधेनु गाय के समान है, जो मुझे संसार के सभी सुख प्रदान करके अंत में मोक्ष प्रदान करती है। उसे तजी माने त्याग कर, छेरी माने बकरी के उसे त्याग कर मैं बकरी का दूध धोने के लिए क्यों जाऊं। अर्थात अन्य देवताओं की भक्ति तो मेरे लिए बकरी के दूध के समान है, जो क्षणिक आनंद और सुख प्रदान करती है। अतः मैं अपने प्रभु की भक्ति को छोड़कर उस अन्य देवी देवताओं की भक्तियों में क्यों भटकूं। बच्चों, ये पद की व्याख्या पूरी हुई। इसमें कमल नयन और आपके अम्बुज रस मधुकर, इनमें बच्चों एक तो रूपक अलंकार है और जिहि शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पावे ध्यावे आवे खनावे, इनमें अनुप्रास अलंकार है। भाव और गुण इसके अंतर्गत प्रसाद हैं। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है तथा भाषा ब्रज। इस प्रकार से बच्चों हमारी आज यह व्याख्या पूरी हुई। कल हम वात्सल्य की व्याख्या